डिस्क्लेमर, यह वीडियो कल्पना पर आधारित है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। यहाँ शो के किसी भी एक्टर और कैरेक्टर की आलोचना नहीं की गई है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे गंभीरता से न लें। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब जेठालाल गोडाउन में बैठकर मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। यह मीटिंग जेठालाल के जीवन की सबसे बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि इस मीटिंग से जेठालाल को 10 करोड़ का फायदा होने वाला था। और जेठालाल थोड़ा टेंशन में भी था, क्योंकि जेठालाल के जीवन में गड़बड़ ना होना नामुमकिन है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जेठालाल खुश हुआ है तब तब उसके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आई है। जेठालाल ये सोचकर टेंशन में था कि तभी वहां नट्टू काका आ जाते हैं और कहते हैं कि कंपनी के मैनेजर आने ही वाले हैं। इसलिए जेठालाल मेहता साहब को फोन करके दुकान में बुला लेता है। फिर कुछ देर बाद वहां मेहता आ जाता है। मेहता के आने के बाद ही वहां पर कंपनी के मैनेजर भी आ जाते हैं। फिर जेठालाल उनका स्वागत करके उन्हें दुकान में ले जाता है। फिर वो मीटिंग को शुरू कर देते हैं। मेहता साहब उन्हें इंग्लिश में सब कुछ बताने लगते हैं। जेठालाल की अच्छी मार्केटिंग स्किल्स को देखकर कंपनी जेठालाल के साथ डील करने में इंटरेस्टेड थी। कंपनी के मैनेजर जेठालाल के साथ डील डन कर देते हैं। ये सुन के जेठालाल खुशी के मारे पागल हो जाता है। मैनेजर के जाते ही जेठा, मेहता, नट्टू और बाघा वहां पर नाचने लग जाते हैं। खुशी के मारे जेठालाल नट्टू काका और बाघा की सैलरी को डबल के देते हैं। ये सुनकर नट्टू काका रोने लग जाते हैं, क्योंकि ये सुनने के लिए नट्टू काका के कान तरस गए थे। नट्टू जेठालाल को गले लगाकर थैंक यू कहते हैं। फिर जेठालाल और मेहता साहब सोसाइटी वाले को ये खुशखबरी देने के लिए सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं। सोसाइटी पहुंचते ही जेठालाल सभी को बाहर बुलाता है। बाहर आकर सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। जेठालाल सभी को नीचे बुलाता है। सभी नीचे आते ही जेठालाल और मेहता साहब से सवाल पे सवाल करने लग जाते हैं। तभी जेठालाल कहता है कि शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। भिड़े कहता है कि जेठालाल क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या, हमें भी तो बताओ। जेठालाल कहता है कि बोलने दोगे तब तो बोलूंगा ना। तभी बीच में दया बोल पड़ती है कि टप्पू के पापा के आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, कोई टेंशन है क्या। जेठालाल कहता ही कोई टेंशन नहीं बल्कि खुशखबरी है। ये सुन के पोपटलाल बोल पड़ता है कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है क्या। तभी अचानक मेहता साहब भड़क जाता है और कहता कि पोपटलाल तुम्हें शादी के अलावा भी कुछ दिखाई देता है या नहीं, और आप सब लोग जेठालाल को बोलने तो दो कि वो क्या बोलना चाहते हैं। चंपकलाल सभी को चुप कराकर कहता है बोल जेठिया, क्या बोलना चाहता है। तभी जेठालाल कहता ही कि मेरी बात को दिल थाम के सुनो, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी चंपकलाल कहता है कि सीधा सीधा बोल, क्या बोलना चाहता है। जेठालाल खुशी से कहता है कि मेरी 10 करोड़ की डील डन हो गई है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली भिड़े। भिड़े तो चक्कर खाकर नीचे ही गिर जाता है और पोपटलाल सदमे में चला जाता है। सभी लोग भिड़े को उठाने के लिए जाते हैं। दया पानी लाने के बहाने घर जाती है। घर जाकर वो सुंदर को ये सब कुछ फोन पर बता देती है। ये सुनकर दोनों के अंदर का लुटेरापन जाग जाता है। दरअसल दया और सुंदर बचपन से ही चोर थे। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दया के पिताजी बचपन में ही उन्हें छोड़कर हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए थे। उनकी मां अपने पति को ढूंढने के लिए भटकती रहती थी। पैसों की तंगी के कारण दोनों भाई बहन को चोर बनना पड़ा। वहीं सुंदर लाल एक प्रोफेशनल लुटेरा बन गया था और बेचारी दया को अहमदाबाद की गलियों में मुजरा कर कर के पैसे कमाती थी। उन्होंने ये सब जेठालाल से छुपाई थी ताकि जेठालाल जैसा बिजनेसमैन दया से शादी कर सके और उन्हें पैसों की कोई कमी न हो। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां 10 करोड़ डिश सुन के सुंदरलाल खुशी से पागल हो जाता है। दया और सुंदर फोन पर ही फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाते हैं। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सुंदर अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकल जाता है। अब क्या दया और सुंदर जेठालाल को लूट पाएंगे? ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक्स, सो प्लीज पूरा कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।